अभी ये नाज़रीन कह रहे थे कि 50 करोड़ का सामान है, थोड़ी देर पहले 2 करोड़ का सामान है। अकेली सच्ची है, ये पूरा इलाका झूठ बोल रहा है। 6-7 महीने से ये बैठी हुई है यहाँ पर, हर एक दुकानदारी हमारी डिस्टर्ब हो के रह गई है। यहाँ गाहक कोई नहीं आता कि ये बिल्कुल कबाड़ जैसी जगह लगती है। यहाँ से पानी भरने के लिए वो सामने टैप लगी हुई है, 2 साल तक मैं वहाँ से पानी भरती रही। यही बाजार मेरा क्या हाल करता था, जितना वो उठा सकते थे वो इन्होंने उठाया। और यहाँ पे तो दिन दिहाड़े पता नहीं क्या क्या टेंशन पड़ जाती। कौन आपके सामान का ठेकेदार है? मैं आपको डॉक्यूमेंट्स हर तरह के मुहैया कर सकता हूँ, और देखना चाहते तो अभी 2 मिनट में आ जाते हैं। तो वो सारी चीजें आपको दे देते हैं, आप रिमूव कर देंगी? डेफिनेटली मुझे इस घर के अंदर जाना है, मुझे 35 लाख रुपया भी लेना है। मैंने जो बात की है कि आप यहाँ से रिमूव कर लेंगे, ये सारी चीजें दे देंगे। मैंने तो इस घर के अंदर रखूंगी ना, मुझे 35 लाख रुपया नहीं लेना, वो भी दे दे मेरे साथ में। MYK न्यूज की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी आने वाली वीडियो से बाखबर रह सके। इस सामान रख के बैठे हुए गली में, क्या बात है? आपको किसने बुलाया? किसी ने नहीं बुलाया, हम खुद ही आए हैं। वजह ये आप सामान गली में रख के बैठे हुए, इतना ये किसका है? ये सारा CCPO के पास रिकॉर्ड है, जजेस के पास भी रिकॉर्ड है, उनसे जाके आप पता कर लीजिएगा। क्या चीज़? उनसे जाके आप पता कीजिए कि ये सामान इतना नहीं है, ये सामान वहाँ से शुरू होता था। नहीं, हम उनके पास क्यों जाके पूछें? देखें ना, गली के अंदर इतना सामान फर्नीचर है। आप वहाँ से रिकॉर्डिंग कीजिएगा, वहाँ जाकर बताइएगा काइंडली प्लीज। हाँ जी, शॉप के सामने ये इतना ज़्यादा फर्नीचर यहाँ पे रखा गया है, और ऊपर से हमें कह रहे हैं कि मिसबिहेवियर ना करें, बदतमीज़ी ना करें। तो आपके सामने सारा कुछ रिकॉर्डेड है। ये देखें, सेफ अलमारी है। अब ये इतनी बड़ी शॉप है, 1.5 लाख किराया है इसका। किराया किसने देना? और हमें कह रहे हैं CCPO साहब के पास जाके आप रिकॉर्ड लेके आएँ। हम उनके पास क्यों जाएं? अगर यहाँ पे ये देखें 1 से 2 गाड़ियाँ यहाँ से गुजरेंगी तो ब्लॉक है, रास्ता ब्लॉक है। हम दुकानदारों से भी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम। सर कैसे हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह। सर ये कितनी देर से मामला चल रहा है, ये क्या है, कौन लोग हैं ये 5 से 6 महीने हो गए, और ये बल्ब के थ्रू खाली हुआ था। 6 महीने हो गए और बल्ब के थ्रू खाली हुआ, और ये मेरी दुकान है और मैं बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब। ये आपकी दुकान है? इधर आए सर ज़रा। ये कितनी बाय कितने की दुकान है ये? इसका कंफर्म नहीं है, लेकिन ये काफ़ी देर से मैं इनकी वजह से बड़ा रेंट कितना है? रेंट तकरीबन कोई 50 के राउंड अबाउट मेरा रेंट है। 50,000 रुपया किराया है, और ईद के दिन भी करीब हैं, और ये सारा इसने ना सामान ने ब्लॉक किया हुआ है। आपने उनका बिहेवियर देख लिया, सुन भी लिया है कि वो क्या कर रही हैं। फ़ीमेल हैं, कुछ भी कर सकती हैं, लेकिन वो बदतमीज़ी खुद कर रही हैं और हमें कह रही हैं कि बदतमीज़ी ना करें। जी भाई बताएं। बस यही है कि मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि हमारा सीज़न, ज़ाहिर बात है हम बाज़ार में बैठे हुए हैं, ट्रैफिक परेशान है, अवाम परेशान है, हम खुद बड़े परेशान हैं। मेरी तो दुकान बिल्कुल बंद हुई भी है। सर ये देखें। अस्सलाम वालेकुम सर, आप भी इधर ही हैं? मैं वैसे इधर ही की रिहाइश है मेरी। मैं आते जाते देख रहा होता हूँ। अभी तो ये आप लेट आए हैं। ये पल्ली साइड पे जितना ये सामान पड़ा है, इससे ज़्यादा सामान उस साइड पे था। तो ये तो अभी ऐसा ऐसा कोई सामान कम हुआ है। जब ये यहाँ पर आगे पीछे होती है, कोई ना कोई पाउडर या कोई गुजरने वाला कोई ना कोई चीज़ उठा के ले जाएगा। वो भी दुकानदारों का कसूर तो नहीं है। आप खुद देख लें कि एक गाड़ी इधर से आएगी, दूसरी गाड़ी अगर सामने से आ गई, यहाँ पे डिस्टर्ब हो जाता है। मेन बाज़ार है, ईद के दिन है, अवाम भी परेशान है, बाज़ार भी परेशान है, ये दुकानों वाले भी परेशान है। लेकिन ये लेडीज़ है, कोई जेंट्स होता तो बात थी। ये जाती भी नहीं है। इनको लेडीज़ ने भी बड़ा समझाया कि लेकिन खतून यहाँ से वैसे नहीं जा रही। क्या कह सकते हैं? क्या रीज़न क्या ना जाने का? ना जाने का रीज़न किसी को भी समझ नहीं आया। ये गलत बैठी थी, उन्होंने बल्ब के थ्रू बाहर इसको लेके आए हैं। ये बाहर बैठी है, उसके बाद ये यहाँ से नहीं जा रही, मूव ही नहीं हो रही। बड़ी ऑफ़र आई, बड़ों ने कहा कि हम इसको मकान देते हैं, किराया देते हैं, रिहाइश देते हैं, खाना पीना देते हैं, इसकी बच्ची का खर्चा उठाएंगे। एजेंसियों ने कोई बंदे भेजे हैं, बीकन हाउस वाले यहाँ पर बाहर है, उन्होंने अपने बंदे भेजे हैं, लेकिन इन्हें सबको ना ही किए कि मैंने यहाँ से नहीं जाना। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम जी। मालिक मकान क्या मतलब? दुकान के मालिक मकान है? ये इस घर के मालूम का जिन्होंने बल्ब के थ्रू इस लेडीज़ को बाहर निकाला। ये आपकी किराएदार हैं? जी बिल्कुल किराएदार थी। हाँ जी। अभी ये सामान इनका यहाँ पे पड़ा हुआ है, इन्होंने ज़बरदस्ती रखा हुआ है। जरा अपना फेस दिखा देना क्लियर, जरा लोग जरा आपको। हाँ देखें, इन्होंने ज़बरदस्ती रखा हुआ है। कंटोनमेंट बोर्ड वाले भी उठाने आए थे, हत्ता कि ये मामू भी लेने आए थे। इसके मामे सिर्फ उसी रिश्तेदार का पता है, इसके मामू का, उसके अलावा हमें किसी रिश्तेदार का नहीं पता। इतनी देर आपने बर्दाश्त कैसे कर लिया? फिर क्या करते, और ज़्यादा गले पड़ती थी, तरह तरह के इल्ज़ाम लगाती है। क्या करते हम? कोई सुनवाई नहीं हो रही। थाने में भी 1-2 दफ़ा दरख्वास्त दी है, वो कहते हैं हमारा जुरिडिक्शन नहीं है। कंट्रोलमेंट बोर्ड पे गए हैं, वो भी दरख्वास्त लेने से इनकारी करते हैं। किधर जाए हम?
कल को ये कुछ और कह देती है। अभी दरख्वास्त जैसे कल मैं CCTV अपना थाना डिफेंस सर्कल ए से मैं पेशी बोध के आया हूँ, वहाँ पे मैंने डॉक्यूमेंट दिखाया, तब अपनी जान छुड़ाई इससे। ये सुबह से आके बेचारी रात 10-11 बजे तक मेहनत करती हैं। इस पे इल्ज़ाम लगा दिया कि इसने चोरी की है, हालांकि दुकान से बाहर ही नहीं आती। जी मेरी बहन, हाँ जी, इन्होंने ये मेरे साथ ही शॉप है और इन्होंने क्या किया, इन्होंने मेरा नाम भी लिखा हुआ है कि जी ये लोग मिलके जो है ना मेरे सामान जो पड़ा हुआ था वो सारा इन्होंने चोरी किया। हम दुकानदारों का काम किया है चोरी करना। एक तो हम इन्हें सपोर्ट करें कि 6-7 महीने से ये बैठी हुई है यहाँ पर, हर एक दुकानदारी हमारी डिस्टर्ब हो के रह गई है। यहाँ गाहक कोई नहीं आता कि ये बिल्कुल कबाड़ जैसी जगह लगती है। तो मुझे बताया हम इसकी चीज़ें लेके करेंगे क्या। और इतनी नायाब चीज़ है कि ये हमें कहती है बाहर हमने जी 25 लाख रुपए 10 तोला सोना हमने रखा हुआ है, कहाँ रखा है हमें तो नहीं नज़र आता। इसका करोड़ों का सामान है जो हमें नहीं नज़र आ रहा। सारा बाजार डिस्टर्ब, लेकिन इससे कोई बात करे तो इस कदर बदतमीज़ी करती है, बहुत बदतमीज़ी करती है और तरह तरह के इल्ज़ाम लगाती है, किसी की बेटी पे, किसी के बेटे पे, किसी के बुजुर्ग पे। हमारी रिकॉर्डिंग हो जाती है, मतलब हमारी रिकॉर्डिंग को प्रूफ कर लेती है कि जी हम कुछ बोल भी नहीं सकते इसको। क्या किया जाए, इतना सामान ये पड़ा हुआ है और इनका यही कहना है कि ये कल को अगर कुछ भी यहाँ पे कोई और मामला तो हो जाते हैं तो उसका ज़िम्मेदार कौन है। और इनसे ये बात हमने क्लियर करनी है कि जी इसको छोड़ें, आज मेरे पास इधर ही करेंगे बात। आज उधर बैठ के करेंगे, बंदा में खड़े नहीं होते। आज मेरे पास बैठ के क्यों करें, आप इधर ही बात करें। मेरी बहन आप इधर ही बात करें। मैं इस तरह के मेरी बहन नहीं, मैं बहन आपको कह रहा हूँ आप इधर ही बात करें। नहीं मेरी बात सुनिए, आप कह रही हैं कि मेरी बेटी को नुकसान पहुँचाएगा। सर इन्होंने इसकी दिमाग की हड्डी तोड़ी है। रात अगर नाइट होती है तो फिर आप 24 घंटे इसके पास रहेंगे। क्या करते हैं तो मैं इसके पास ही होती हूँ। आप बैठे, चले बैठ के बात कर लेते हैं। किससे नुकसान है जी आपकी बेटी को, मुझे बताएं। अस्सलाम वालेकुम, सबसे पहले आप ये चला रहे हैं जी? ठीक है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। मकसूद खान मेरा नाम है, गाजी मोहम्मद मकसूद खान, रिटायर्ड पुलिस इंस्पेक्टर की मैं बेटी हूँ। ठीक है। एलाइट ग्रुप ऑफ स्कूल्स की प्रिंसिपल हूँ। लास्ट 12 ईयर से एज अ ब्रांच हेड काम कर रही हूँ। यहाँ पर अपनी एकेडमी रन करती थी, लसानी चरागिया एकेडमी। ठीक है। IELTS और लैंग्वेज कोर्सेज करवाती थी, जिसमें ना तो किसी स्टूडेंट को आने दिया गया, ना ही मेरी बेटी को स्कूल जाने दिया, क्योंकि लास्ट 2 ईयर से इस घर में ना बिजली थी, ना पानी था, ना गैस था। तमाम बेसिक नेसेसिटीज़ जो जजेस की नोट थे वो कट ऑफ थी। 2 साल का बिल चेक कर सकते हैं, 135 रुपये बिल है। मीडिया को मैंने कभी नहीं बुलाया है। ये अंकल ने कल SDPO के ऑफिस में भी इसी तरह से रिकॉर्डिंग कर रहे थे वीडियो, जो कि उनके सेंसिटिव सिस्टम में आया। एप्लीकेशन मैंने अब दी है क्योंकि ये 2 किलोमीटर के इलाके में मेरा सामान था, जिसको इन्होंने तोड़ दिया, चोरी कर लिया। ये इन्हीं लोगों ने, ठीक है, तोड़ दिया, चोरी कर लिया और आग लगा के जला दिया गया। फ्रिज था जो कि ये तंदूर वाले अंकल जो हैं संडे की सुबह उठा के लेकर गए, छत वाला पंखा था और फ्रिज में डॉक्यूमेंट थे। इस अलमीरा में इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट थे, जिसमें मेरी ज्वेलरी भी थी, रिस्ट वॉचेस भी थी Seiko 5 की दूसरी, ठीक है। और मेरा जो इम्पोर्टेंट रिकॉर्ड था, जिसको मैं कहती हूँ कि ये मेरा मशीनरी गई। यहाँ से एक ट्रक सामान जो है, कोई रेड ट्रक आया था WCB का, 30 नवंबर को लोड करके वो भी लेकर गया। वो भी तब भी यहाँ नहीं थी, मैं अपनी बेटी को लेके हॉस्पिटल में थी। तब इन शॉपकीपर्स ने यहाँ से सामान नहीं जाने दिया। 30 नवंबर को यहाँ पर WCB के टाइम। मुझे अब ये बताएं कि इस शॉप वाले का क्या कसूर है, जिन पे आपने रिपोर्ट करवाई है उनका क्या कसूर है? सर दे आर इन्वॉल्व इन दिस मैटर, क्योंकि ये शॉपकीपर जो थे, ये हमारे घर में से इनकी वाटर मोटर ऑपरेट होती है, इनकी ये ऊपर टैंकियों वाली। ये हम इस घर के मालिक नहीं है, जो फ्रंट है, ये एंट्रेंस है 3 फुट की, इसके पीछे 2 टूटे हुए कमरे हैं। ये मालिक मकान है जी, मालिक मकान भी आ गए हैं। सर ये कोई कह रहे हैं कि पैसे वगैरह कोई लेन देन इनका एडवांस था, उसके रीज़न पे ये सब गलत बयानी है। अगर इन्होंने खरीदा है तो इनके पास देखें ना, 2 करोड़ रुपए का सवाल तो ये पैदा, 2 करोड़ रुपए का सामान है, कोई छोटी मोटी चीज़ तो है नहीं। 2 करोड़ रुपए का सामान रेंट वाले घर में रहेगा, वो तो कोई DHA में रहेगा, जाके फेज 6 में रहे, फेज 5 में रहे, गली मोहल्लों में 2 करोड़ रुपए का। पुलिस इंस्पेक्टर और एक अलाइट स्कूल की प्रिंसिपल कहाँ पर रहती हैं? DHA में रहती हैं। हाँ जी, वो आप जैसे लोग रहते होंगे, पुलिस इंस्पेक्टर जो होते हैं वो खुद गली मोहल्लों में रहते हैं। बस फिर ठीक है, हम भी गली मोहल्ले में ही रहते हैं। पुलिस इंस्पेक्टर वो इसके ये 2 करोड़ वाला सवाल तो फिर अच्छा, जिनके पास प्रॉपर्टी है ना 50 करोड़ की, ये खुद एक सैनिटरी इंस्पेक्टर है WCB के, वाल्टन कंटोनमेंट बोर्ड के, ये फरूक अहमद। मेरा तल्लक ही कोई नहीं है। सामान भी आपका यहाँ पे पड़ा हुआ है, सारी चीज़ें आपने हैं, गली भी डिस्टर्ब है, वो दुकान वाले भी डिस्टर्ब है, सारे डिस्टर्ब हैं। ये सामान रिमूव क्यों नहीं कर रही? सर सामान मुझे सारा वापस कर दें। एप्लीकेशन यही है कि मेरा चोरी किया हुआ सामान, जलाया हुआ सामान, तोड़ा हुआ वापस के। ये तो पुलिस ने कहा कि वो कैमरा रिकॉर्डिंग्स निकालेंगे, कैमरे चल रहे हैं सारे बाजार के, वो इनसे पूछेंगे, सामान मेरा दे देंगे। तो जहाँ पे भी अरसे से बैठी हैं यहाँ पे?
12 अक्टूबर से, अब 12 अप्रैल को ईद वाले दिन पूरे 6 माह हो जाएंगे। 6 माह हो चुके हैं। सन में इसी फास्टिंग में ड्यूरिंग ये बाज़ार रोज़ा नहीं रखता है, क्योंकि हमें पता है हम यहाँ पर बैठे हुए होते हैं इस धूप में। ये छोटी सी बच्ची के साथ जो आज माशाल्लाह से 26वें रोज़े में है, इस धूप में भी बैठे होते हैं, बारिश ओलो आंधी तूफान में, सख्त सर्दी में भी यहीं पर थे। और ये नहीं कि ये हम बाहर ये सब कुछ बर्दाश्त करें। मैंने आपको बताया कि बिल लेके इस घर के देखें, 2 साल से इस घर में ना बिजली था, ना पानी था, ना गैस था। मेरी एक बात है, वैसे सवाल है, अगर सामान ये सारा आपको ला के दे देते हैं, हमारे बाबा की वो तमाम चीज़ें ला के मेरी बहन मेरी बात नहीं क्लियर हुई, ये सारे दुकानदार जितने भी अगर ये गली मोहल्ले वाले ये सामान आपको ला के देते हैं, आप यहाँ से रिमूव कर लेंगे? सर मेरे वालिद आप तमाम चीज़ें दे देंगे मुझे, मेरे वालिद की मैंने आपसे कहा, क्योंकि ये सामान का मालिक कौन था? मरहूम गाजी मोहम्मद मकसूद खान। मेरी बहन, मैं वही तो बात कर रहा हूँ कि वो सारी चीज़ें आपको दे देते हैं, आप रिमूव कर देंगी? डेफिनेटली मुझे इस घर के अंदर जाना है, मुझे 35 लाख रुपया भी लेना है। मैंने जो बात की है कि आप यहाँ से रिमूव कर लेंगे, ये सारी चीज़ें दे देंगे? मैंने तो इस घर के अंदर रखूंगी ना, मुझे 35 लाख रुपया नहीं लेना, वो भी दे दे मेरे साथ में। या जज के मुताबिक जो इस घर को वो रिप्लेस कर रही थी, क्योंकि इस टाइम पे घर है इस घर, इनके पास इस घर के कागज़ ही नहीं है। ये जज सैयदा गुलजान बुखारी के हैं। इसीलिए सर अब 6 माह के बाद मैंने CCPO साहब को इसलिए एप्लीकेशन दी है कि इन कातलों, डाकुओं से और चोरों से कम जो मुझे प्रीमिसेस के अंदर, सर ये जो जनूनी कातल अंकल है ना, ये हमारे साथ वाले घर दीवार में होते थे और ये बहुत ज़्यादा मेरे वालिद को भी कत्ल कर चुके हैं ये, और मुझे और मेरी बेटी को इस किसके इन इंसान को आप देखिएगा। अच्छा थोड़ा अच्छा मुझे ये बताएं कि ये सारी चीज़ें आपको मिल जाती हैं? सर 1 मिनट, अगर सारी चीज़ें आपको दे देती हैं, घर का तो एंट्री का वो कह रहे हैं कि मैं मालिक को मैंने नहीं देना, मैंने आपसे सामान अगर दे देते हैं तो आप रिमूव करेंगी यहाँ? मैंने आपसे कहा गाजी मोहम्मद मकसूद खान की एक एक चीज़ यहाँ पे लाके वापस रखें और इस घर के अंदर मैं सामान रखूंगी, क्योंकि मैं उनकी बेटी हूँ गाजी मोहम्मद मकसूद खान की, हुमा मकसूद खान जो इस घर के मालिक हैं। अब ये गाड़ी गुजर रही है, सामान ये पड़ा हुआ, उनका कहना है कि जितना सामान था इस गली के अंदर वो सारा सामान मुझे चाहिए, लेकिन हमारे एक भी सवाल का जवाब उन्होंने क्लियर नहीं दिया, अपनी उन्होंने सारी सुना ली है। मैं आपको डॉक्यूमेंट्स हर तरह के मुहैया कर सकता हूँ, और देखना चाहते तो अभी 2 मिनट में आ जाते हैं, बताएं लाऊं? हाँ जी, डॉक्यूमेंट्स उनके पास हैं सर, वो हमारी उसको भी ला के दे डॉक्यूमेंट। हम नहीं चेक कर सकते, हमारा काम ही नहीं है। हम बरादराना तौर पर चेक करवा देते हैं आपको क्लियर करने के लिए। उधर पे मकान है ना, अगर उसका तो वो दिखा दे। देख लीजिए हमारी वीडियो बना रही है। वो कह रहे हैं मेरे पास डॉक्यूमेंट्स हैं मकान के, मेरा है। सर मैंने आपसे कहा गाजी मोहम्मद मकसूद खान की एक एक चीज़ ला के यहाँ पर ला के रख दें, तो गाजी मोहम्मद मकसूद खान की इकलौती वारिसा हुमा मकसूद खान इस घर के अंदर खुद चली जाएंगे। आपके पास डॉक्यूमेंट? आप सामान ला के रख दें, अगर डॉक्यूमेंट थे तो तभी हम CCPO तक, जजिस तक गए हैं। इन्होंने केस विड्रॉ किया क्योंकि इन्हें किराया बिल नहीं लेना था। इन्होंने 2 साल तक बिजली पानी गैस गैर कानूनी तौर पर बंद किया, और इस बाजार ने अब ये हाल किया है, यहाँ से पानी भरने के लिए वो सामने टैप लगी हुई है, वो 2 साल तक मैं वहाँ से पानी भरती रही। यही बाजार मेरा क्या हाल करता था कि इस घर में पीने के लिए पानी नहीं था, जबकि इस दुकान के वॉशरूम में ये जो शहजाद मदनी है, सामान तोड़ने और जलाने में सबसे ज़्यादा आगे, गुल कपाड़ा करने में ये लोग सारे चोरी करने में सबसे आगे शामिल थे। कि इस घर आपका मेन जो इख्तिलाफ इनके साथ हैं या दुकानदारों, किनके साथ है? मालिक मकान से हैं या किसी और से? सर ये एक ही ग्रुप है। कल जैसे ये वहाँ पर STPO के ऑफिस में ये सारे इकट्ठे होकर गए थे, एप्लीकेशन में क्या निकला कि जी ये सब झूठ है, जबकि ये सब एक हकीकत है, मौजूद है। 92 न्यूज़ ने भी इसको कवर किया कि कितना यहाँ पर सामान था। इस किस्म की एप्लीकेशन लिखना, सबसे पहले मुझे ये बताएं कि जब स्टेटमेंट उनके पास आई तो इन्होंने वहाँ झूठा बयान क्यों दिया? सारे इन्हीं दुकानदारों ने। 30 नवंबर को जब वो सामान लेने के लिए आए वाल्टन कंटोनमेंट बोर्ड वाले, सर बात सुनिए, वाल्टन कंटोनमेंट बोर्ड वाले 30 नवंबर को यहाँ से सामान उठाने के लिए रेड ट्रक लेके, इन्हीं दुकानदारों ने हमारी गैर मौजूदगी में ये सामान उनके हवाले करने से इनकार कर दिया। जितना वो उठा सकते थे वो इन्होंने उठाया, बाकी इन्होंने नहीं जाने दिया। अगर ये जाने देते तो इनको चोरी करने को ना मिलता, इनको जलाने को ना मिलता, इनको तोड़ने को ना मिलता, उनके पास महफूज होता। आपकी सारी बातें सुन ली हो गई हैं। ये सारे बंदे ये सफ़ेद दाढ़ी वाले पागल हैं, ये यहाँ पर खड़े हैं, ये पागल बना रही है सबको, पूरा इलाका, पूरा बाजार, ये जिनके साथ घर हैं, जिनकी ये मार्केट है, ये पागल तो नहीं है, ये अकेली सच्ची है, ये पूरा इलाका झूठ बोल रहा है। खुदा का तरस खाओ, बीबी औरत साथ हो, कहीं ना कहीं सारे बंदों को, उनके घर वालों को, फैमिली को भी आप झूठा बना रही हो। इतना ना करो, मेहरबानी करें, इतना गलत आप मत बोलें कि आप पूरे इलाके को गलत कह रही हैं। आप अकेली सच्ची नहीं है। आपको जब बल्ब वालों ने उठाया, मेरा सवाल है, बल्ब वालों ने बाहर निकाला, मालिक मकान ने बाहर नहीं निकाला, बल्ब वालों ने जब बाहर निकाला, सामान लेके क्यों नहीं कहीं मूव हुई? और यहाँ पे तो दिन दिहाड़े पता नहीं क्या क्या टेंशन पड़ जाती। कौन आपके सामान का ठेकेदार है?
रात पड़ती है, अंधेरी है। अब मैं बेटियों वाला, मैं अपने घर में रात को सोच रहा हूँ, इतनी तूफानी बारिश हो रही है, रात का 2-3 बजे का टाइम है, ये वहाँ पे रात को माँ बेटी किस तरह गुजारा कर रहे होंगे? अगर ये कहीं आगे पीछे दुकानों के लिए CCTV कैमरे लगाए हुए, उनके मालियत ना चोरी हो जाए, और इस सामान की हिफाजत कौन करेगा फिर? एक मिनट मेरी बात सुनिएगा, ये झूठाना बना, पूरी गली मोहल्ले को बीबी झूठाना बनाओ। आपकी मेहरबानी, बड़ी बड़ी अच्छी ऑफर आई, हमने भी फेवर दी है कि यार इनको कोई घर मिल जाए, राशन मिल जाए, मंथली आपको खर्चा मिल जाए। वो जिन्होंने देना उन्होंने नेकी करनी थी, आपने नहीं लेना, अब ना लें, बहस की तो बात ही नहीं है। आप मेहरबानी करें, तरस खाएं, इस मेन बाजार पे तरस खाएं, इस मोहल्लेदारों पे तरस खाएं। कितना सामान? मेरे वालिद का तमाम गाजी मोहम्मद मकसूद, अभी मेरे वर्ड नहीं, आपने क्या कितना? 50 लाख का था या 50,000? अभी आप 50 करोड़ का था, वो वापस कर दें। 50 करोड़, अभी आप 2 मिनट पहले 2 करोड़ बताएं कि आपके पास कोई, फिर वही बात आ जाती है दोबारा, फिर कोई एटिकेट्स नहीं है। आप एक बात पे रहे ना, आप एक बात पे रहे। अभी ये नाज़रीन कह रहे थे कि 50 करोड़ का सामान है, थोड़ी देर पहले 2 करोड़ का सामान है, 50 लाख का। बात इनकी एक बिल्कुल नहीं है, हमारी किसी के साथ कोई इख्तलाफात या दुश्मनी बिल्कुल नहीं है। ये जो दुकानदार हैं, शॉपकीपर हैं, जितने भी हैं, ये सब के लिए मसले मसाइल इन्होंने यहाँ क्रिएट किए हुए हैं। CCP साहब, DIG साहब, IG साहब, जितने भी महकमे के जितने भी अफसरान हैं, उनके लिए एक बहुत बड़ा मैसेज और सवाल यहाँ पे पैदा हो चुका है। 6 माह से ये औरत यहाँ पे बैठी है, 2 करोड़ का सामान है, 50 करोड़ का है, जितने का भी वट है, वरा में कोई से लिंक नहीं है, लेकिन इनका कारोबार यहाँ पे डिस्टर्ब हो रहा है। इतना किराया देना है, ईद के दिन है, 1 रुपया इनकी कमाई नहीं हो रही। सारी सूरत हाल हमने आपके सामने रखी है, आप भी हमें कमेंट सेक्शन में आगाह कर सकते हैं। इसी के साथ अपने होस्ट आमिर भट्ट को इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।